नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इम्मू क्राइम स्टोरीज हिंदी पर। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जो आपकी रूह कपा देगी। एक ऐसी घटना जिसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या आज की युवा पीढ़ी और खासकर 15 साल के एक किशोर के मन में इतना भयानक अंधेरा पल सकता है। ये सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है, ये एक चेतावनी है, हर माँ बाप के लिए एक सबक है। तो अपनी सीट बेल्ट कस लीजिए, क्योंकि यह कहानी 19 अक्टूबर 2025 की उस शाम से शुरू होती है जब देश भर में छोटी दीपावली का पर्व मनाया जा रहा था। बिहार के खगड़िया जिले में एक माँ बैठी थी। उसके मन में त्योहार की खुशियां कम और बेचैनी ज्यादा थी। उसकी बेटी कंचन कुमारी, जो गुजरात के जूनागढ़ में अपने पति शिवम गिरी के साथ रहती थी, उससे बात नहीं हो पा रही थी। कंचन 6 महीने की गर्भवती थी। आप जानते हैं, त्योहार के दिन बेटी अपनी मां को फोन न करे, ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। मां ने कई बार कोशिश की, फोन बंद आ रहा था। उन्होंने अपने पति से कहा, मैंने तो हार मान ली, आप कोशिश कीजिए। पिता ने भी कई बार डायल किया, लेकिन नतीजा वही। अब उन्हें चिंता होने लगी, क्या सब ठीक है? इतनी रात हो गई, नंबर क्यों बंद है? शायद बैटरी खत्म हो गई होगी, शायद रिचार्ज खत्म हो गया हो, या नेटवर्क की समस्या हो। उन्होंने खुद को दिलासा दिया और उस बेचैनी भरी रात को किसी तरह गुजार दिया। अगला दिन आया, 20 अक्टूबर 2025। सूरज निकलते ही मां का पहला काम था बेटी को फोन लगाना, लेकिन फिर से निराशा। न कंचन का फोन लगा, न दामाद शिवम गिरी का। अब शक गहराने लगा। जब दोनों से संपर्क नहीं हुआ तो उन्होंने शिवम के छोटे भाई को फोन लगाया। हाँ, वही 15 साल का लड़का जिसके इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूमने वाली है। फोन उठा, लेकिन उस लड़के का जवाब चौंकाने वाला था। उसने कहा, आज त्योहार है, मैं बाहर हूँ, व्यस्त हूँ, घर पर नहीं हूँ, बहुत काम है। जैसे ही फ्री होऊंगा बात करा दूंगा। ये जवाब मां को संतुष्ट नहीं कर पाया, क्योंकि उसकी आवाज में एक अजीब सी जल्दबाजी और घबराहट थी। बार बार प्रयास करने पर जब वो लड़का लगातार फोन काटने लगा तो मां ने कंचन की सास को फोन किया। जैसे ही सास ने फोन उठाया, वह फूट फूट कर रोने लगी। ये सुनकर कंचन के माता पिता का कलेजा मुंह को आ गया। उन्होंने पूछा, हुआ क्या है? आप क्यों रो रही हैं? सास ने रोते हुए बताया कि वे बताना नहीं चाहती थी, पर अब मजबूरी है। और फिर सास ने वो झूठ बोला जिसने बिहार से लेकर गुजरात तक एक भयानक राज को कुछ देर के लिए दफन कर दिया। उसने कहा, कुछ दिन पहले हिम्मतनगर पुलिस स्टेशन के पास एक रोड एक्सीडेंट हुआ था। आपकी बेटी और दामाद दोनों अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये बात सुनकर माँ बाप का सिर घूमने लगा। उनकी 6 महीने की गर्भवती बेटी और जवान दामाद, एक झटके में सब खत्म। उन्होंने तुरंत कहा, कहीं कोई तस्वीर, कोई अखबार की कटिंग, कोई वीडियो, कोई जानकारी, कुछ तो भेजिए ताकि हमें थोड़ी तसल्ली हो जाए, हमें सब्र आ जाए। लेकिन कंचन की सास और उसका देवर हर बार कोई न कोई बहाना बना देते थे। कभी कहते थे कि कागजात जल गए, कभी कहते थे कि कुछ नहीं बचा। लगातार बहानेबाजी ने शक की एक छोटी सी चिंगारी को अब आग में बदलना शुरू कर दिया था। अब ये सिर्फ रोना धोना नहीं था, अब ये संघर्ष था सच जानने का। अपनी बेटी की मौत की हकीकत जानने के लिए ये माता पिता बिहार के खगड़िया से सीधा 2107 किलोमीटर का लंबा सफर तय करके गुजरात के जूनागढ़ जिले पहुंचे। यहाँ पहुंचकर वो सबसे पहले उस हिम्मतनगर पुलिस स्टेशन गए, जहां एक्सीडेंट होने की बात कही गई थी। उन्होंने पुलिस वालों को सारी बात बताई, अपनी बेटी कंचन 19 वर्ष और दामाद शिवम गिरी 22 वर्ष के बारे में बताया, उनके लापता होने की जानकारी दी। लेकिन पुलिस रिकॉर्ड खंगालने पर जो बात सामने आई, उसने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। पुलिस ने बताया कि पिछले कई महीनों में ऐसी कोई दुर्घटना हुई ही नहीं है। पुलिस ने उन्हें विसावदर थाना जाने की सलाह दी, क्योंकि उनका गांव शोभावदला उसी क्षेत्र में आता था। विसावदर थाने पहुंचकर उन्होंने पूरी कहानी बताई। उन्होंने बताया कि उनका दामाद शिवम इलेक्ट्रिशियन का काम करता था और उसका छोटा भाई पास के खोडियार आश्रम की गौशाला में काम करता था, जहां उनका परिवार पिछले 40 सालों से रह रहा था। पुलिस को अब पूरा माजरा समझते देर नहीं लगी। किसी रोड एक्सीडेंट की कहानी गढ़ी गई है और अब गुमशुदगी की रिपोर्ट से ये मामला एक साजिश की तरफ इशारा कर रहा था। पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझा। बिना देर किए पुलिस वाले शोभावदला गांव पहुंचे और सबसे पहले उस 15 साल के बालक को और उसकी मां को हिरासत में लेकर थाने ले आए। पूछताछ शुरू हुई।
पुलिस ने उनसे वही कहानी पूछी जो उन्होंने कंचन के माता पिता को सुनाई थी, एक्सीडेंट की कहानी। लेकिन शायद उस लड़के के अंदर का बोझ अब असहनीय हो गया था। पुलिस ने ज्यादा मशक्कत नहीं की और उसने एक एक बात बतानी शुरू कर दी, और जो उसने बताया वो किसी के भी कल्पना से परे था। उस लड़के ने बताया कि उसका बड़ा भाई शिवम गिरी उसे अक्सर डांटता पीटता था और नशे की लत के कारण उसके पैसे छीन लेता था। इसी बात को लेकर घर में रोज झगड़ा होता था। 15 अक्टूबर को दीपावली पर उसे कुछ पैसे मिले थे जो भाई ने ये कहकर छीन लिए थे कि तू नशा करेगा और पैसे बर्बाद करेगा। इस अपमान और गुस्से ने 15 साल के उस दिमाग को इतना अंधेरा कर दिया कि उसने अपने ही भाई को खत्म करने का फैसला कर लिया। और अब आता है वह खौफनाक दिन, 16 अक्टूबर 2025 की सुबह, जब उसका बड़ा भाई शिवम आराम से अपनी चारपाई पर सो रहा था। छोटा भाई लोहे की रॉड का इंतजाम करता है। वह चुपचाप कमरे में घुसता है और सोते हुए भाई के सिर पर पूरी ताकत से वार करना शुरू कर देता है, एक के बाद एक वार, तब तक जब तक उसके भाई के प्राण पखेरु नहीं उड़ जाते। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस शुरुआत थी। हत्या के दौरान आए आवाज सुनकर उसकी भाभी कंचन कुमारी, जो 6 महीने की गर्भवती थी, मौके पर पहुंच गई। अपने पति को खून से लथपथ देखकर वह चीखना भी भूल गई। डर से सहमी हुई उसने हाथ जोड़कर अपने देवर से दया की भीख मांगी, मुझे मत मारना, मैं जैसा तुम कहोगे वैसा ही करूंगी। उस 15 साल के दरिंदे को जब ये तसल्ली हो गई कि उसका भाई मर चुका है तो उसका अगला शिकार उसकी भाभी बनी। उसने अपनी भाभी से एक ऐसी शर्त रखी जिसे सुनकर पुलिस भी कांप गई। उसने सबसे पहले अपनी भाभी के सारे कपड़े उतरवाए। डरी सहमी कंचन ने उसकी बात मान ली। फिर उसने अपनी भाभी के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। जब उसका मन भर गया तो उसने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। उसने क्रूरता दिखाते हुए अपनी भाभी के पेट में घुटने और लात से इतनी जोर से वार किया कि 6 महीने का भ्रूण पेट से बाहर निकल आया। कंचन की चीख सुनकर उसने उसका गला तब तक दबाया जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। यानी अब घर में 3 लाशें थीं, एक भाई, एक भाभी और एक अनजन्मा बच्चा। ये सब करने के बाद वो 15 साल का लड़का वहां आराम से बैठा रहा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रात को जब मां घर लौटी तो उन्होंने अपने बेटे, बहू और भ्रूण की लाशें देखी। उनकी चीख निकल गई। तभी बेटे ने कहा, तुम्हारे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो मैं तुम्हारा भी कत्ल कर दूं या तुम मेरा साथ दो और हम इन लाशों को ठिकाने लगा दें। अपनी जान प्यारी थी इसलिए मां ने बेटे का साथ दिया। दोनों ने मिलकर घर के अंदर 5 फुट गहरा गड्ढा खोदा। लाशों को दफनाने से पहले बेटे ने अपने भाई के शरीर से भी कपड़े उतारे। तीनों लाशों को गड्ढे में दबा दिया गया और बचे हुए कपड़ों को जला दिया गया। मां और बेटे ने ऐसे रहना शुरू कर दिया जैसे वो दोनों पति पत्नी कहीं बाहर घूमने गए हों। लेकिन कंचन के माता पिता के 2107 किलोमीटर के सफर ने सारे राज खोल दिए। पुलिस ने गड्ढा खोदकर तीनों शवों को बाहर निकाला। 15 साल के लड़के ने न केवल कत्ल बल्कि बलात्कार और सबूत मिटाने के गुनाह को भी कबूल किया। पुलिस ने यह भी जांच की कि क्या मां घटना के समय घर पर थी। सीडीआर से पता चला कि मां उस समय घर पर नहीं थी, लेकिन उसने अपनी जान बचाने के लिए और बेटे के प्यार में अंधा होकर हत्या के सबूत नष्ट करने में उसकी पूरी मदद की, इसलिए मां भी इस जघन्य अपराध में सह आरोपी बन गईं। पुलिस ने मां को बड़ों वाली जेल भेजा और नाबालिग बेटे को बच्चों वाली जेल सुधारात्मक गृह भेजा। दोस्तों, ये कहानी किसी को डराने के लिए नहीं बल्कि जागरूक करने के लिए है। 15 साल का एक किशोर जो नशे की लत और एक छोटे से झगड़े के कारण इतना भयानक रूप ले सकता है, ये दिखाता है कि हमारे बच्चों को सही रास्ते पर रखने की कितनी सख्त जरूरत है। मोबाइल और इंटरनेट की दुनिया उन्हें किस ओर ले जा रही है, इस पर हर माता पिता को ध्यान देना होगा। अपने बच्चों से बात करें, उन्हें प्यार दें, लेकिन उनकी गतिविधियों पर नजर भी रखें। आपकी इस केस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि देश में हो रही ऐसी घटनाओं से और भी लोग सतर्क और जागरूक हो सके। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल ईमू क्राइम स्टोरीज हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।